नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य से मुख्यतः कौन से शुभ योग बनते हैं और इन शुभ योगों का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम सूर्य के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? देखिए, कुंडली में जिस खाने में सूर्य बैठा है, जिस घर में सूर्य बैठे हैं, उसके अगले घर में किसी ग्रह के स्थित होने पर वेशी योग बनता है। सूर्य जहां बैठे हैं उसके बाद वाले खाने में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी ग्रह हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह बैठेगा तो वेशी योग बनेगा। अगर सूर्य कमजोर ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तो ये योग और भी सुंदर बनेगा, वेशी योग का ज्यादा लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग होता है, इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और धनवान होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है, लेकिन आगे चल करके ये लोग बहुत धन संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग हो, ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
मांस, मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। सूर्य के दूसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं। कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। और सूर्य अगर पापक्रांत नहीं होगा, सूर्य पर अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो वाशी योग बहुत अच्छा होगा और ये ज्यादा शुभ फल आपको दे पाएगा। अगर किसी कुंडली में वाशी योग है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और वाशी योग होने पर व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्ट में, बहुत लग्जीरियस लाइफ में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी यात्राएं करता है। और जिनकी कुंडली में वाशी योग होता है, ऐसे लोग घर से दूर जा कर के जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इस योग के होने पर अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के तीसरे राजयोग की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
रिश्तों में समस्या आ सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर 1 लोटा जल चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको सूर्य के 2 बड़े शुभ योगों के बारे में बताया, वेशी वाशी। अब तीसरा शुभ योग कौन सा है? सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पहले खाने में भी ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो तो योग बनता है उभयचारी। लेकिन सूर्य के पहले या बाद वाले खाने में चंद्रमा, राहु या केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर सूर्य के पहले खाने में और बाद के खाने में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह बैठा होगा तो उभयचारी योग बनेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जिनकी कुंडलियों में उभयचारी योग होता है ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से बाहर निकल आता है। हर समस्या उसकी दूर हो जाती है। किस्मत का साथ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में उभयचारी योग है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उभयचारी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य के वैसे बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख राजयोग हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। इसके अलावा सूर्य के 2 कॉमन शुभ योग भी हैं। एक ये है कि अगर कुंडली में सूर्य आपके 10th स्थान में बैठ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, जीवन में शक्ति, साहस और मान सम्मान प्रदान करता है। दूसरा एक और शुभ योग है कि अगर कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठा हो तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है, और बुधादित्य नामक राजयोग से व्यक्ति करियर में सफल होता है, जीवन में मान सम्मान पाता है, अपने परिवार के लिए बड़ा परिश्रम करता है और परिवार के लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो आज हमने सूर्य के शुभ योगों की बात करी। अब हम जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी सूर्य देव की अशुभ दशा चल रही हो तो हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या आटे का दान करें, या गेहूं की रोटी बनाएं, उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा निरंतर करेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।